आज युवा ज्ञानोत्सव रखा था। कुछ युवा शेष हैं, बाकी युवाओं को तैयार करने वाले जरूर बैठे हैं। तो ठीक है, बहुत से प्रश्न यहां हमारे सामने उठे। आदरणीय गोविंद जी ने शुरुआत की कि हमें नौकर नहीं बनना, हमें स्वामी बनना है। मैं एक नौकर बनता तो ज्यादा से ज्यादा आईएएस ऑफिसर बन सकता था। दिमाग तो तेज था, अभी भी है, था नहीं। जैसे भाई महादेव जी कह रहे थे कि वो अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुए, आज एक बड़े साइंटिस्ट हैं। हम भी अनपढ़ मां बाप के घर में जरूर पैदा हुए, लेकिन भगवान ने दिमाग, मैं तो समझता हूं सभी को अच्छा दिया है। मैं तो भगवान को बहुत कृतज्ञता पूर्वक हर पल स्मरण करता हूं कि भगवान ने मुझे कितना ऊंचा गौरव दिया है कि मुझे मनुष्य बना दिया। मनुष्य बना दिया, भगवान का काम पूरा हो गया। आगे सब कुछ हमें खुद करना है, याद रखना। भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया, बाकी सारा काम हमें स्वयं करना है। क्योंकि बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के सबको समान मस्तिष्क दिया है, समान कर्म का सामर्थ्य दिया है और प्रेम और कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय सबको दिया है। भगवान ने कोई पक्षपात भेदभाव नहीं किया है। हमारा प्रारब्ध बहुत ऊंचा हो तो बहुत अच्छी बात है कि हमने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य किया है। और एक बात यह सुन लो, हमारा प्रारब्ध ऊंचा है ही, इसलिए हम स्त्री और पुरुष के रूप में जन्म लिए हैं। हमारा प्रारब्ध ऊंचा नहीं होता तो मनुष्य के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में हमारा जन्म ही ना हुआ होता। इसलिए कभी अपने भीतर हीन ग्रंथि तो पलने ही मत देना। और माताएं बहनें, इनके लिए भी एक बात कहता हूं। ये सोचती हैं कि पुरुषों का प्रारब्ध, इनका भाग्य, इनकी डेस्टिनी बहुत ऊंचा था, इनका प्रारब्ध, इसलिए मनुष्यों में पुरुष बन गए। जिनका नीचा प्रारब्ध होता है वो पुरुष बनता है, जिसका ऊंचा प्रारब्ध होता है वो मां बनती है, क्योंकि मां ही पुरुष को जन्म देती है। इसलिए अपने भीतर बहुत ऊंचा गौरव रखें। और जब माताओं की बड़ाई की जाए तो पुरुषों को शर्म नहीं आनी चाहिए। समझो तुम्हारी मां की बड़ाई हो रही है। यह आदमी की पत्नी की बड़ाई करो ना तो खराब लगता है, उसकी मां की बड़ाई करो तो अच्छा लगता है। खैर, नौकर नहीं बनना। मैं नौकर बनता तो ज्यादा से ज्यादा कोई एक बड़ा ऑफिसर बन सकता था। मैं नौकर नहीं बना, मैं स्वामी बना हूं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को तो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को। और भगवान ने चाहा तो जब तक रहूंगा धरती पर तब से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे देंगे हम लोग। परोक्ष रूप से तो करोड़ों को दे दिया है। जो काम कर रहे थे उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उनकी पॉजिटिविटी बढ़ा दी है। वो मूल्यांकन दूसरा। तो एक बात तो ये तय कर लो कि आपको नौकर बनकर के नहीं जीना, और नौकरी भी करना है तो ऑनरशिप के भाव से करना है। जिसको नौकरी बोलते हैं, पहले तो बोलते थे उत्तम खेती, मध्यम बान, करे चाकरी, कुकर निदान। अब ये उल्टा हो गया। खैर, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आदरणीय गोविंद जी ने कहा कि कुछ राहु कुछ केतु बन गए। राहु केतु शनि साढ़े सती सब उतार दो। मस्तिष्क हमारा ज्ञान से सदा प्रकाशित रहे। एक क्षण के लिए भी अपने मस्तिष्क में अज्ञान ना आ पाए। हाथों में पुरुषार्थ और पराक्रम, यह है इसके लिए हाथ। मस्तिष्क है तो उसमें प्रतिपल ज्ञान का प्रकाश रहना ही चाहिए। भुजाएं हैं तो उनमें शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ रहना ही चाहिए। और रहे तो वह कृतज्ञता से, करुणा से, प्रेम से, वात्सल्य से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसी शिक्षा दीक्षा हो हमारी, तो हमारे युवा अपने
परिवार का, समाज, राष्ट्र और विश्व का भाग्य संवारने वाले बनेंगे। प्रश्नों को उठाया भी था, मैंने थोड़ा सा समाधान दिया है। आज जो हमें एजुकेशन दी जा रही है उसमें इंफॉर्मेशन तो है, टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी हमें अकर्मण्य बना रही है। और पढ़ा लिखा आदमी मेहनत करने को, पुरुषार्थ करने को गौरव नहीं देता है। पुरुषार्थ को गौरव मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। और कृतज्ञता पूरे अस्तित्व के प्रति, हम तो आचार्य कुलम में पहले दिन बच्चों को एक ही पाठ पढ़ाते हैं गुरुकुल में। ये सारा अस्तित्व हमारे लिए काम कर रहा है। ये सूर्य, ये धरती, ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां, मनुष्य और मनुष्यतर, ये सारा सह अस्तित्व सब हमारे लिए काम कर रहा है। मैं तो एक ही शिक्षा देता हूं और इतने में बात पूरी हो जाती है। सारा अस्तित्व हमारे लिए काम कर रहा है, तो हमारा अस्तित्व भी सबके लिए होना चाहिए। ये सोच जिस दिन हो जाएगी उस दिन इस दुनिया से हैवानियत खत्म हो जाएगी। सारा अस्तित्व हमारे लिए काम कर रहा है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, धरती पर माना कि इस समय 700 करोड़ मनुष्य बसते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी जड़ चेतन सृष्टि है, लेकिन ये सब ना होते और मैं अकेला धरती पर आता तो भी तो मेरे लिए भगवान सूरज और चांद बनाता, तब तो इतना बड़ा अस्तित्व रचता। कितना बड़ा उपकार है उस प्रभु का। और प्रतिपल कितना यह अस्तित्व मेरे लिए पुरुषार्थ कर रहा है, तब कर रहा है। हमारे गुरुराज जी तो वास्तव में ही एक बहुत बड़ी गुरु की भूमिका में। उनके वस्त्रों को देखो तो ऐसा लगता है कोई मॉडर्न एजुकेशनिस्ट है, लेकिन उनके विचारों को देखो तो ऐसा लगता है कोई ऋषि बोल रहा है। मैं चाहूंगा इनका एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन होना चाहिए। बहुत दिव्य आत्मा है। और उन्होंने जो आपको शिक्षा के सूत्र दिए, मैं समझता हूं कि उसमें सारी ऋषि संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा, जिसके लिए अभी हमारे भटकल जी कह रहे थे, पूरी दुनिया में दो बातों का संघर्ष चल रहा है, एक संस्कृति, एक समृद्धि। समृद्धि होनी चाहिए लेकिन संस्कृति को आधार बना करके। और जो उन्होंने आपके सामने प्रश्न रखे, क्योंकि इधर संस्कृति और समृद्धि वाली बात उन्होंने रखी साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के, और हमारे गुरुराज जी ने बात रखी प्रकृति और संस्कृति की। जब तक हम प्रकृति और संस्कृति को नहीं समझेंगे तब तक समृद्धि में विकृति रहेगी। और डिग्री साहब थोक में लिए घूम रहे हैं लोग, और लोग भी थोक में बांट रहे हैं। जिसको चाहे वो लाइन लगा करके डॉक्टर हैं, लाइन लगा करके इंजीनियर बनने हैं, लाइन लगा करके लोग एमए पीएचडी कर रहे हैं और एमबीबीएस डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर हो गए। अब बीएमएस डॉक्टर हो जाते हैं। अभी आज सुबह सुबह आचार्य जी का फोन आया, सैकड़ों बीएमएस डॉक्टर बैठे हुए थे, बोले भाई त्रिफला चूर्ण क्या होता है? एक ने उत्तर नहीं दिया। ये एमबीबीएस बीएमएस डॉक्टर है, 5 साल आयुर्वेद पढ़ लिया, चरक शुश्रुत धन्वंतरी सब कुछ रगड़ मारा, त्रिफला नहीं पता भले आदमी को। क्या है ये डिग्रियां? अरे 5 साल उधर वो बीएमएस कराते हैं, 5 दिन हम एक व्यक्ति को आयुर्वेद पढ़ाते हैं तो उसको आयुर्वेद का आचार्य बना सकते हैं। ऐसी डिग्निटी होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए। उसमें डिग्रियां चल रही हैं और उसमें जो एजुकेशन है, जो शिक्षा और संस्कार है, वो गायब हो रहा है। बस खाली प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं। हमें बचपन में ही संकल्प ले लिया था कि ये मैकाले के द्वारा डिजाइन किया हुआ सिस्टम, इसकी डिग्री हमको नहीं चाहिए। हम उस सिस्टम से पढ़ेंगे जिस सिस्टम से राम पढ़े थे, कृष्ण पढ़े थे, दयानंद और पढ़े थे, गुरु विरजानंद से। वो सिस्टम से पढ़ना। मैं बिना डिग्री का डॉक्टर हूं, बहुत कुछ हूं। मुझे लोगों ने डॉक्टरेट की कई यूनिवर्सिटी ने डिग्री दिया, तो हम ही यूनिवर्सिटी बना चुके हैं। बात उसकी नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा। बंगाल की बहन आई थी, बहुत जोरदार विचार रखे, बहुतों के तो सुर के ऊपर से उतर रहे थे कि ये रॉकफील्ड और रॉक साइल्ड की कहानी लेकर के बैठ गई। ये सच्ची बातें हैं। ये मैंने इस बारे में कई वर्षों तक अध्ययन किया। मैं इतनी बात कहूंगा कि
भारत की राजनीतिक स्वाधीनता तो हमने ले ली है, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नीतिगत गुलामी से भी इस देश को मुक्ति दिलानी है। उसके लिए जो उनका विचार था बहुत प्रासंगिक था। हमारे जितने भी डेवलपमेंट के मॉडल बनते कहां से लाते हैं? अमेरिका की झूठन लेकर के आते हैं, यूरोप की झूठन लेकर के आते हैं। हम इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि हमें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रह गया। सारी पॉलिसीज किसी भी फील्ड की हो, एजुकेशन की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, एनवायरनमेंट की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो एनिमल्स के आगे डेवलपमेंट की हो, चाहे वो आर्मी की हो, सारी हम पश्चिम की, यूरोप की झूठन चाटते रहते हैं। हमें नीतिगत, पॉलिसीगत, तमाम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इन गुलामियों से बाहर निकलना पड़ेगा। माने एक बहुत बड़ी आत्मग्लानि हमारे देश में आ गई है। जो अच्छा है वो यूरोप से आया, आज के यंगस्टर्स में अच्छा वो यूरोप से आया है, पश्चिम से आया है, वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है। जो बुरा है वो हमारा अपना है। ऐसे दो तीन कचरे और घुसा दिए हैं। आजकल एक बच्चों में और घुसाया जाता है, युवाओं के लिए खास, कि हर काम एक बार जरूर करके देखना चाहिए। इसी चक्कर में आजकल के ज्यादातर बच्चे बोले एक बार सिगरेट पी के तो देखना चाहिए, फिर छोड़ देंगे। फिर छूटती कहां है बेटे? वो एक ऐसा वायरस घुसा देते हैं, बोले एक बार तो दुराचार व्यभिचार करके देखना ही चाहिए, फिर छोड़ देंगे। एक बार तो दारू पी के ही देखनी चाहिए, फिर छोड़ देंगे। माने एक बार ऐसा वायरस घुसा दिया कि एक बार हर काम करके देखना चाहिए। ये वायरस अपने देश के लोगों से निकालना है। भाई एक बार हर काम करके देखना चाहिए तो एक बार साइनाइड भी खा के देखो ना। एक बार ये तो 30,000 वाली लाइन जाती है, एक बार हाथ लगा के देखो ना। एक बार आग जल रही है उसमें भी हाथ डाल के देखो ना। हमारी संस्कृति है पापों की तरफ एक बार भी पग नहीं धरना, यह हमारी संस्कृति है। गलत काम एक बार भी नहीं करना। और उसका तर्क है एक बार भी गलत काम करते हैं तो हमारी बाउंड्री टूट जाती है, हमारी लक्ष्मण रेखा पार हो जाती है, बार बार हम वहीं गिरते हैं। मनुष्य का स्वभाव खराब हो जाता है, संस्कार खराब हो जाता है। बात एक बार दारू पीने की नहीं है, एक बार सिगरेट शराब पीने की नहीं है, एक बार मांस खाने की नहीं है। संस्कार खराब हो गया, उसके भीतर आत्मग्लानि आ गई, उससे उठना 99% इम्पॉसिबल है। इसलिए युवाओं को इस बहकावे से बचना चाहिए कि एक बार हर काम करके देखना चाहिए, कुछ भी हो। यह बहुत गलत वायरस अपने दिलों में युवाओं के बैठा दिया। अब युवाओं के लिए आइडियल क्या हो गए? ये अच्छे भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, दो चार उनको छोड़ दीजिए। कैरेक्टरलेस एक्टर एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स बिक जाते हैं पैसे में, बिके हुए लोग, इनको अपना आदर्श मानना चाहिए? कतई नहीं। मैं कहूंगा हमारे देश के युवक और युवतियों को अपने घरों में इन एक्टर एक्ट्रेस के, इन क्रिकेटर्स के, ज्यादातर ऐसे ही हैं, इनके चित्र नहीं लगाने चाहिए। अपने घरों में छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र लगाइए, ज्ञानेश्वर महाराज के चित्र लगाइए, आप चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के चित्र लगाइए। अपने घरों में आप चित्र लगाइए भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, आचार्य चाणक्य के, चंद्रगुप्त के अपने घरों में चित्र लगाइए। आप महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद के, आदि शंकराचार्य जी के, वो युवा थे। युवाओं के आइडियल ये नहीं है जो आजकल के तथाकथित हिंदी में बोलते हैं लौंडे लौंडिया। ये सब बकवास लोग हैं, क्या सीखेंगे हम इनसे? आजकल लोग बोलते हैं आजकल आदर्श का क्राइसिस है, रोल मॉडल आइकॉन उनका क्राइसिस है। कहां क्राइसिस है भाई? अरे स्वामी विवेकानंद उनसे बड़ा और युवाओं के लिए आदर्श क्या होगा? आदि शंकराचार्य, अरे छोटी सी उम्र में चले गए दुनिया में, वो काम करके हजारों वर्षों के बाद भी लोग उन पर गौरव करते हैं। आदि शंकराचार्य युवा थे, महर्षि दयानंद युवा थे, स्वामी विवेकानंद युवा थे, और रावण के साम्राज्य का अंत करने वाले श्री राम युवा थे। बच्चे पैदा ही नहीं हुए थे तो नई शादी हुई थी, उठा के ले गया रावण। भगवान कृष्ण युवा थे, कहां उस समय प्रद्युम्न खदेड़ दिया वहां से। अभी बोल रहे थे भटकल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस समय भारत में सबसे अनुकूल समय आज इस देश में, चाहे कितना ही पतन हो, माना मैं पतन की बात नहीं करता हूं, हमें तो उत्कर्ष की बात करनी है, पॉजिटिव सोचना है। इस समय रावण जैसा आतंक नहीं है, कंस जैसा आतंक नहीं है,
आज कुछ भी हो जाए उतना अत्याचार नहीं है, और थोड़ा बहुत था तो वो भी अप्रैल में खत्म हो गया। अब तो बहुत अच्छा है। अब ये सोचो कि सारे काम मोदी जी कर देंगे, मोदी जी अपनी सरकार ठीक से चला ले उतना ही बहुत है, बाकी देश हम चलाएंगे, ये हम संकल्प लेकर के जाए। अरे हम अपना घर खुद चलाएंगे, हम अपने खेत को खुद अच्छा बनाएंगे। अब हमारे खेत उबड़ खाबड़ हैं तो जेसीबी चलाएंगे आकर के मोदी जी हमारे खेत में। हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, अनपढ़ हैं, तो क्या उनको वो मोदी जी पढ़ाएंगे? अरे हमें अपना गवर्नमेंट का काम इतना है, वो हमारे राह में रोड़े ना अटकाए तो समझ लेना गवर्नमेंट अच्छी है, और कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए हमें सरकारों से। क्या सरकारों की दया के पात्र होकर के, दरिद्र होकर के हमें जीना है? नहीं, शौर्य के साथ जीना सीखना है हमें। खैर, आपसे बात ही कर रहा था मैं कि हमें अपने सामने महान आदर्श रखने चाहिए और इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि परिणाम क्या होगा। हमें अच्छा काम करना चाहिए और फिर बढ़ते रहो आगे जिंदगी में। हमने तो यही देखा है, गांव के अंधियारों से लेकर के उन धूल भरी गलियों से लेकर के पूरी दुनिया की चकाचौंध और समृद्धि के शिखर को हमने देखा है अपनी आंखों से। मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, व्यक्ति को पूर्ण विवेक के साथ, पूर्ण कृतज्ञता के साथ पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए, बस फिर जीवन में राह अपने आप बनती चली जाती है। अरे पुराने रास्तों पर वो लोग चलते हैं जो कमजोर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, कायर होते हैं। सच्चे लोग वो हैं जिधर चले उधर रास्ता बन जाए और जहां पहुंचे वो मंजिल बन जाए, लोगों के लिए आदर्श बन जाए। ऐसा बन के दिखाओ। हम इतिहास कब तक पढ़ते रहेंगे और हम जो करें वो इतिहास बन जाए, ऐसा हम बन करके दिखाएं। इतिहास पढ़ना बहुत गौरव की बात है, पढ़ना अपने पुरखों का इतिहास, लेकिन तुम जो करो वो इतिहास बन जाए, वो होता है युवा। ऐसा बन के दिखाना, अपने बच्चों को प्रेरणा देना कि कब तक तुम ये दूसरों के द्वारा निजात की भी साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ये सब पढ़ते रहोगे। पढ़ लेना, लेकिन कुछ ऐसा करना कि तुम ऐसा करो, ऐसा रिसर्च करो, ऐसा इन्वेंशन करो, ऐसा अनुसंधान करो कि दूसरे उसको पढ़े। हम सब जगह झूठन चाटते रहते हैं। ऐसा बनना है युवाओं को। सीमाएं बांध दिए ये राष्ट्रों की कल्पना। वैसे तो भगवान के लिए तो सब इंसान एक हैं, वो सबका पिता है, हम सब उसकी संतानें हैं, और पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी परंपरा है। और वेदों का भी उद्घोष है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम एकत्वम अनुपश्यत। ये तो वेदों का उद्घोष है, लेकिन अब बॉर्डर्स बन गए हैं। अब उन सीमाओं के भीतर रह करके हमें एक सुखमय, शांतिमय राष्ट्र की और विश्व की कामना करनी है। उसके लिए बहुत कुछ अच्छा वातावरण बनाना पड़ेगा, और सच है कि निर्भयता का वातावरण तो जरूर बनाना पड़ेगा। और उनके भाव बिल्कुल ठीक है कि स्थितियां देश की ठीक नहीं है। हम उन देश के लोगों में भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पाए? हम कहते हैं कि जी वहां पर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जम्मू कश्मीर में, और हमारे उधर 7 सिस्टर्स हैं हमारी, उनमें वो कामयाब हो गए। जब नकारात्मक शक्तियां उनकी मिस काउंसलिंग करके, उनको मिस गाइड करके उनको बरगला सकती हैं, तो क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने साथ उनको खड़ा कर सके? लेकिन इन सब के बीच में मैं एक बात के लिए जरूर कहूंगा कि वैचारिक तौर पर वो बहुत करुणा और दया से भरा हुआ हृदय है कदम का। उनको साथ भी दे रहे लोग। कदम, यदि तुम्हारा लोग साथ नहीं देते तो तुम कैसे जम्मू कश्मीर में काम करते? इसलिए ऐसा मत सोचो। इनकी सोच तो ठीक है, कई बार बोलने में युवा है ना अभी, तो युवा हृदय कई बार उत्साह में बोल देता है कि लोग साथ नहीं देते। मैंने कदम करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की, पूरा देश घुमा है, मैंने देखा है देश हमेशा साथ देता है। कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, हमको ऐसा लगता है कि लोग साथ में नहीं खड़े हैं। साथ हैं इसलिए तो देखो आप इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं में वहां काम कर रहे हो, और साथ है इसलिए तो आपको यहां पर बुला करके इतना गौरव दिया है इस मठ ने। तो एक बार कदम जो है, उसके कदम जो है वो हमेशा सेवा की ओर बढ़ते रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में जो भटकल जी ने कहा कि हम इस जन्म में भारत मां को परम वैभवशाली नहीं देख सके, तो ऊपर जाकर के देखे
तो वैसे मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूं, लेकिन भटकल साहब, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूं, लेकिन आपको ऊपर जाकर के भारत को परम वैभव पर देखना पड़े ऐसा नहीं चाहता। अपनी आंखों से देख के जाओ आप। ऐसा हम भारत जरूर बनाएंगे। और उन्होंने बहुत ठीक कहा कि एजुकेशन का फाउंडेशन योग होना चाहिए, यह जरूरी है। और अब तो हो ही जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी योगी हैं, रोज योग करते हैं। पहले इस देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री भोगी थे, रोगी थे। पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है, पहली बार 67 सालों में, कि प्रधानमंत्री हाउस में मीट नहीं पकता है, दारू नहीं परोसी जाती। कोई आए, ओबामा भी आए तो दारू नहीं मिलेगी मोदी के घर में। वो मछली खाएगा ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, लेकिन वो मोदी के घर में नहीं मिलेगी उसको। क्यों? ऐसा गौरव एक राष्ट्राध्यक्ष में जब होता है तो काम करना आसान हो जाता है। मैंने कहा ना, इतना ही होता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। अच्छी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। हमें वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन का एक संगम, जैसे भारत विकास संगम है ना, ज्ञान और विज्ञान का संगम। मैं तो कल भी कह रहा था, विद्याम च यस्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुत। अविद्या का मतलब ये अपरा विद्या। अपरा विद्या माने सारा ये भौतिक ज्ञान विज्ञान, और परा विद्या माने ब्रह्म के साथ एक रूपता, ब्रह्म के एकत्व में प्रतिपल जीना। ये दोनों भाव जब तक नहीं आएंगे तब तक अभ्युदय और निश्रेयस इस राष्ट्र का सिद्ध नहीं होगा। तो आज ये युवा ज्ञानोत्सव इसलिए रखा गया कि हर एक युवा में एक शौर्य जगे, एक पराक्रम जगे, वो पूर्ण विवेक के साथ, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, पूर्ण कृतज्ञता के साथ अपने ध्येय पर आगे बढ़े और नामुमकिन, असंभव को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए उसको भगवान ने जो अनंत सामर्थ्य ऊर्जा दी है, इस एक एक व्यष्टि में और समष्टि में अपरिमित ऊर्जा। मैंने तो दोनों के ऊपर बहुत शोध किया वर्षों तक। मैंने करीब 20 साल इसके ऊपर सोचा, कम से कम बता रहा हूं। ऐसे तो बचपन से सोच रहा हूं, लेकिन 20 वर्षों से बहुत ज्यादा सोचा कि एक एक व्यष्टि में, व्यष्टि माने एक इंडिविजुअल जो हमारी आइडेंटिटी है, व्यक्तिगत, एक व्यष्टि माने एक इकाई, और समष्टि माने पूरा अस्तित्व। इसमें इतना सामर्थ्य कुदरत ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। उसके बारे में सोचते हैं तो ओहो, इतना उसकी महिमा अपरंपार। तुंजी तुंजी या उत्तरी स्तोवा इंद्रस्य वज्रण नविंध्य से संस्कृति में। तो आज जितने भी यहां पर बच्चे हैं, कुछ गए कुछ वापस आ गए, ये विचित्र कहानी है। जब शुरू हुआ था तब भी पंडाल भरा हुआ था, और अब खत्म हो रहा है तब भी वापस भरा हुआ, और बीच में खत्म सा हो चुका था। एक बार आप सबका पुनः अभिनंदन है। अब अपने बच्चों को ना ऐसी ऊर्जा देना कि वो अपने आप को बस दीनहीन ना माने। ये आत्मग्लानि, पूरे देश की सारी समस्याओं को एक शब्द में बोले तो आत्मग्लानि, समाधान को एक शब्द में बोले तो आत्मगौरव। आत्मगौरव से भरे रहें सब। और यहां पर जितने भी ये बैठे हुए ना मंच के ऊपर, ये सब उस आत्मगौरव के लाइव एग्जाम्पल हैं। और मैं भी एक टूटा फूटा एग्जाम्पल हूं। टूटा फूटा इसलिए, जब मैं बच्चा था ना, तब मेरे ये जो पैर है ना, ये ऐसे मिला करते थे, यूं खड़े होते थे तो ऐसे मिलते थे। पेट मेरा, जो आजकल करोड़ों लोगों के लिए आइडियल हो गया है, वो पेट मेरा इतना मोटा सा था, मुझे पेटल पेटल कहते थे। अब मेरे पेट के साथ धरती घूमती है। देखो अभी घुमाओ, तुम भी घुमा लेना सुबह उठ के, नहीं घूमे तो मेरे साथ आ जाना ऐसे। अभी तुम घुमाओगे तो पीछे से घूमेगा। बहुत देर हो गई थी ना बैठे बैठे, हंसाना भी तो था तुमको। इतने मुटिया गए हैं, ये चलती है तो धरती हलती है, इधर इधर
लटर पटर क्या गृहस्थ देखो, बाबा देखो, मुटिया गए। और फिर अच्छा बहाना क्या देते, बोले मंदिर का गेट और बाबा जी का पेट तो बड़ा ही शोभा देता है। इसका मतलब हम बाबा नहीं है क्या? देखो सबको अपने देह को देवालय बना के रखना है। और जो मैंने कल बात कही थी, वापस उसी पर आता हूं, हमें भगवान का शाश्वत का प्रतिनिधि बनना है, ऋषियों का प्रतिनिधि बनना है। यह है हमारी विरासत। और इसी के लिए है ये मठ की परंपरा, खाड़ा सिद्धेश्वर मठ की परंपरा यही है। हमें सिद्ध होकर के जीना है। बहुत से लोग बहुत तरह की विरासत को निभा रहे हैं, हमें ऋषियों की विरासत को, भगवान की विरासत को निभाने वाला बनना है। उतनी पात्रता अपने भीतर पैदा करने, वो पात्रता है। और किसी को बोलते, मैं मानता हूं कि प्रारब्ध की भी बहुत बड़ी भूमिका, और मैंने कहा कि मनुष्य हम बने तो प्रारब्ध हमारा ऊंचाई है, फिर भी किसी में थोड़ी बहुत कमी भी हो तो पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध को बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? ये कभी मत सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता। और सात्विक भाषा में, बहुत ऊंची दार्शनिक भाषा में बोलो तो ये संकल्प, और एक अनाड़ी की भाषा में बोलो तो ये जिद, और हठियों की भाषा में बोलो तो ये हठ, कि मुझे थोड़े से संतुष्ट नहीं होना, छोटा सोचना ही नहीं है। छोटा सोचना ये भगवान की दी हुई शक्तियों का तिरस्कार है। बड़ा ही बनना है, सब बड़े बनेंगे, बस अपने ध्येय पर आगे बढ़ेंगे पूरी ताकत के साथ। अंत में सुबह उठ करके योग करना सीखें। जो योग नहीं करता वो ऋषियों की संतान नहीं, इसका मतलब वो राक्षसों की है। क्यों भाई? अरे अपने जीन्स में है तो फिर उसको उभरने दो। जो योग नहीं करता वो ऋषियों की संतान नहीं, जो योग नहीं करता वो इस काल सिद्धेश्वर मठ का अनुयायी नहीं, जो योग नहीं करता वो ऋषियों की परंपरा, सिद्धों की, योगियों की परंपरा का व्यक्ति नहीं। तो फिर क्या है वो या तो भटक गया है, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है। तो अपना कैरेक्टर ठीक कर लो, स्ट्रक्चर ठीक कर लो, योग करो। योग में व्यायाम, आसन उसका एक चरण है, प्राणायाम उसका अगला चरण है, ध्यान उसका और अगला चरण है। पूरे जीवन में दिव्यता, आपके होने से ऋषियों के होने का एहसास हो, आपके होने से इंसान का नहीं भगवान के होने का एहसास हो। ऐसा पावन जीवन अपना बना, ऐसा जीवन अपने को जीना है। इसलिए कल से जो नहीं कर रहे हैं वो भी योग शुरू कर देना, नहीं तो अगले जन्म में भगवान आपको आदमी नहीं बनाएगा। वही कुछ बना देगा। बिना योग के तो जीवन में दिव्यता आएगी नहीं, तो अधोगमन होगा ही। तो योग हमारे जीवन में, चाहे वो बहिरंग योग है या अंतरंग योग है, योग पूरा प्रतिष्ठित हो। आप सुबह उठ करके योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, देह को देवालय शिवालय बनाएं और स्वयं शिव रूप हो जाएं। जो नहीं कर पाए हैं वो भी कल से करें। सुबह एक बार तो जरूर आकर के, हो सके तो हमारे साथ कर लेना, हम भी आपके साथ करेंगे। तो सुबह 5 बजे आइए, सुबह जल्दी उठ जाइए और स्वदेशी को अपनाइए। स्वदेशी मात्र शब्दों से नहीं, आपके जीवन में उतरना चाहिए, नीचे से ऊपर तक। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, पेन से लेकर के किसी भी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता। कपड़े से लेकर के और खड़ाऊ से लेकर के हर चीज स्वदेशी। स्वदेश का गौरव, स्वाभिमान और स्वदेशी का महातीर्थ इस कनेरी मठ को, इस काल सिद्धेश्वर मठ को पूज्य स्वामी अदृश्य काल सिद्धेश्वर जी ने बनाया है। एक बार सबके ओर से इस महापुरुष को वंदन है, जिन्होंने इतना बड़ा ये भारत विकास का संगम, भारतीय संस्कृति महोत्सव का इतना अद्भुत ये समागम, जिसमें इन कई दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में
5 लाख से भी मुझे तो लगता है ज्यादा लोग भागीदार होंगे। ये बहुत बड़ा महाकुंभ किया इस महापुरुष ने। एक बार दोनों हाथों से उनके इस कार्य को हम गौरव देते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनको अभिनंदन करते हैं। और इस तरह के ये ज्ञान के महाकुंभ जब पूरे देश में आयोजित होंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। और अभी हम इसके बाद में थोड़ा बहुत प्रसाद लेंगे, आप लोग भी, हम भी लेंगे, क्योंकि हमारे भी पेट में तो आपने देख लिया कुछ है नहीं, खाली है। उसके बाद स्वच्छता, शुचिता, ये तो हमारा धर्म है। योग तो शुरू ही होता है सोच से, शुचिता से। तन की शुचिता, मन की शुचिता, बाहर की शुचिता, भीतर की शुचिता। जहां पवित्रता होती है वहां तो भगवत्ता होती है, जहां अपवित्रता होती है वहां भगवत्ता नहीं होती, दिव्यता नहीं होती है। तो अभी शुचिता का काम चलेगा, स्वच्छता का काम चलेगा। और इस स्वच्छता के अनुष्ठान के बाद फिर शाम को यहां सांस्कृतिक महोत्सव होंगे, फिर सुबह 5 बजे से फिर ये योग के अनुष्ठान के साथ फिर यह ज्ञान का संगम प्रारंभ हो जाएगा। आप सब आज के इस युवा ज्ञान उत्सव में आकर के सम्मिलित हुए। निश्चित रूप से इसमें उम्र की तो बाधा शुरू में ही गोविंदाचार्य जी ने खत्म कर दी थी कि आपका तो मन सदा युवा है, आपकी बुद्धि, आपके का विवेक, आपका आत्मा सदा युवा है। ये तो, और ये शरीर भी, सुनो, जो योग करते हैं ना, उनका ब्लड, उनकी बोन्स, उनका हार्ट, उनका लीवर, सब कुछ युवा रहता है। थोड़ा बहुत दिखने में ऐसा लगता है कि आदमी की उम्र हो गई है, बाकी और कुछ नहीं होता है। तो आप सदा युवा रहे। आज सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जगत गुरु तुकाराम महाराज की, मौली ज्ञानेश्वर महाराज की, वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की।